हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम लेके आए हैं आपके लिए आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि वास्तविक संख्याएं हैं, उसकी प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 को हम 2 पार्टों में कर चुके हैं। अब आप 2 पार्टों में हम उसे कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। तो कॉपी और पेन लेकर तैयार रहिए साथ साथ नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली 1.2। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 में प्रश्नावली 1 की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो इसी में से बनता है। एक क्वेश्चन जरूर आता है इस कि सिद्ध कीजिए कि ये इस प्रकार की अपरिमेय संख्या है। इसमें थोड़ी हिंदी होती है और उस हिंदी को हमें लिखना होता है। तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन की हिंदी सहित आपको लिख के बताऊंगी। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि किस क्रम में कैसे कैसे आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। उसी चीज के आपको नंबर मिलते हैं। जिस व्यवस्थित रूप से आप इस प्रश्न को लिखेंगे उसको आपको उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो उसको याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है, इजी वे में हम इसको लिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या मान लिया, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हमने पहले क्या मान लिया कि परिमेय संख्या है। जो हमने माना है उसे हम गलत सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ये चीज हमने मान ली। इसीलिए अगर वो एक परिमेय संख्या है तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 बराबर a/b। परिमेय संख्या के रूप में, परिमेय संख्या रूप में a/b के रूप में लिखते हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0 और साथ में a और b पर, जहां b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और साथ में a और b की विशेषता क्या होती है, जहां a और b पूर्णांक हैं। क्या है, a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मैं हिंदी बोल रही हूँ, आप साथ साथ लिख सकते हैं, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये चीज लिखनी जरूरी है। यदि आपको प्रॉपर नंबर चाहिए, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटवाना है, आधा नंबर भी क्वेश्चन में नहीं कटवाना है, तो आपको हिंदी लिखनी पड़ेगी। इसी चीज के इस क्वेश्चन में नंबर मिलते हैं, ठीक है। ए और बी हमने मान लिया कि ये वो परिमेय संख्या किस प्रकार की है कि ये दोनों क्या है, पूर्णांक है और इनमें ए और बी में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब इस प्रकार से क्या होगा, ए बराबर, अगर यहाँ से देखें हम तो ए बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी रूट 5 आ गया, ठीक है। b रूट 5, इसी के हम यदि स्क्वायर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a² बराबर 5b²। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 मान लो, a² बराबर 5b²। इसका मतलब क्या हुआ, अतः a² बराबर 5b का मतलब क्या हुआ, 5b² का। अतः जो a² है, a² को 5 विभाजित करता है, 5 का भाग जाएगा। a² को 5 विभाजित करता है, मतलब उसमें भाग चला जाएगा किसका, 5 का, ठीक है। अगर a² को 5 विभाजित करता है तो a को भी 5 विभाजित करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। 5 a को भी विभाजित करेगा। ये हिंदी इस प्रकार से लिखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, विभाजित करेगा। अब अपने मान लेते हैं, यहां से देखिए ऊपर से। अब माना कि a बराबर हमने ले लिया 5 के, क्या ले लिया, 5 के। a बराबर के लिए क्या ले लिया, 5 के। वैल्यू जो है या फिर ये जो मान है वो समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a का मान 5 के, तो a की जगह हमने लिखा 5 के। a² है तो इसका स्क्वायर कर दिया, बराबर आ गया 5b²।
तो यहाँ से ये क्या 25k स्क्वायर और 25k स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। 5 का भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा 5k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब ये जो समीकरण है और जो समीकरण 1 थी वो आपस में मिल रही हैं, एक जैसी है। तो इसका मतलब क्या है कि b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा। इसका मतलब भी तो यही हुआ कि b स्क्वायर को 5 विभाजित करेगा, यानी कि b को 5 विभाजित करेगा, 5 विभाजित करेगा। देखो अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो 5 है वो a को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है वो b को भी विभाजित कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्या है, 5a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो हमारी कल्पना के विपरीत है। हमने क्या माना था, इसको परिमेय संख्या मान के हमने क्या किया था कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और हम इसको हल करते चले गए तो हमें मिला कि 5 जो है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः √5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है ना, इस तरह से पूरी हिंदी मैंने आपको बता दी। तो एक बार दोबारा हम इस चीज़ को देख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या माना कि √5 एक परिमेय संख्या मान ली। √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या हो गया, a/b हो गया। क्या हो गया, a/b मान लिया हमने। लेकिन देखो a/b परिमेय संख्या होती है, उसकी शर्त होती है कि a और b इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा a और b में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये कंडीशन होती है परिमेय संख्या की। फिर हमने क्या किया, यहाँ से देखा तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, b√5। यहाँ से जब हमने a की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, b√5। उसका स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया a² बराबर 5b स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो a² है वो 5 से विभाजित होगा, तो a भी 5 से विभाजित होगा, a 5 से विभाजित होगा। फिर हमने क्या किया, a बराबर 5 के मान लिया। दोबारा क्या किया, a बराबर 5 के मान लिया, उसको समीकरण 1 में पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया 5k² बराबर b²। अब इसका मतलब ये निकलता है कि b² जो 5 है यहाँ पे भाग में चला जाएगा तो b² 5 से विभाजित होता है, इसका मतलब b को भी 5 विभाजित करेगा। अब इन दोनों से निष्कर्ष ये निकलता है कि जो 5 है वो a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। जो हमने माना था, हमने परिमेय संख्या माना था ना, और ये गलत सिद्ध हो गया। तो इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है, तो वो गलत है तो सिद्ध हो ही जाता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सिद्ध करना है, सॉल्व करना है। एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एक बार इसका रिवीजन कीजिए। यदि एक बार में आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए लेकर आऊँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आती जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल वैसे ही करेंगे हम इसको। सबसे पहले कि माना, क्या माना, 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। उल्टा मान लो, उसे हम जो हमने माना है उसे हम गलत सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिया। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 अतः बराबर 3 + 2 √5 बराबर होता है a/b, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये चीज़ आपको लिखनी है। और साथ में वही बात जहाँ a व b पूर्णांक है, a व b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये आपको हिंदी लिखनी है, मैं बोल भी रही हूँ, तो आप साथ साथ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका नाम और जगह, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कौन से बच्चे कहाँ से हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के कौन से जिले से पढ़ रहे हैं, तो उसे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए कि आप इस क्लास को कहाँ से देख रहे हैं। तो हमने इस तरह से इसको मान लिया, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हम यहाँ से देखो क्या करेंगे, 2√5, 2√5 बराबर क्या आ गया, a/b माइनस में 3, वो माइनस में चला गया। यहाँ से अगर √5 निकालेंगे, √5 बराबर ये जो 2 है वो भाग में चला जाएगा इधर, और ये बन गया a/b माइनस में 3, ठीक है। अब तो अगर अपने ये देखेंगे कि 1/2 है, तो 1/a और b की कोई भी वैल्यू हो तो 1/2 तो आएगा ही साथ में। अगर ये 0 भी हो जाता तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये जो बटे वाला रूप है ये एक परिमेय संख्या को दर्शाता है। तो परिमेय संख्या बराबर है परिमेय संख्या के कैसे हो सकती है? अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर थोड़ी सी अब हिंदी लिखनी पड़ेगी। अब इस बात को समझो कि ये हमें क्या लग रही है, परिमेय संख्या, इसे मैं समझा परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, तो जो हमने माना है वो गलत है। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर मैं हिंदी लिखती हूँ कि 1/2 a/b माइनस 3 परिमेय संख्या है, तो √5 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है। जो हमारे माने गए कथन को गलत सिद्ध करता है। अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। ये इसमें क्या है, आपको इस तरह से हिंदी लिखनी ही पड़ेगी, इसी चीज़ के आपको नंबर मिलेंगे। और इसको लिखना कोई आसान नहीं है, जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि मैं लिख कैसे रही हूँ, कहाँ से आया ये चीज़, कहाँ से हमने लिखी है, तो आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, रटनी नहीं पड़ेगी, समझ के आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी समझ पड़ेगी, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ करवाने वाली हूँ, तो क्वेश्चन के साथ आंसर नोट डाउन करके अच्छे से नोट्स तैयार कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है 1/√2। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, माना, क्या माना, 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसमें परिमेय संख्या मान लिया, तो फिर आता है वही बात, 1/√2 बराबर a/b, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। और वही लाइन आप फिर से लिखेंगे, दोहराएंगे, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, और एक उभयनिष्ठ है, उसके अलावा कुछ भी इसमें उभयनिष्ठ नहीं है। वो लाइन दोबारा आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, यहाँ से √2 की यदि वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी, b/a, और यहाँ से यदि अपने b ये बनेगा 2a² बराबर b², ये चीज़ आप निकाल लेंगे, यहाँ पर आ गया a।
अब वही बात जो पहले क्वेश्चन में हमने की थी कि जो b स्क्वायर है 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, आप उसको कंपेयर कर पा रहे होंगे, ठीक है। 2 से विभाजित है तो b भी 2 से विभाजित होगा, b भी 2 से विभाजित होगा। ये हमने कह दिया कि 2 में एक गुणनखंड है किसका, b का, ठीक है ना। अब अपने क्या करेंगे, फिर से माना b बराबर 2 के, क्या मान लिया, b बराबर 2 के, और वैल्यू किस में पुट कर दी हमने, ये वाली वैल्यू 1 में पुट कर दी। किस में पुट कर दी, 1 में पुट कर दी। तो जब 1 में पुट करोगे b बराबर 2 के तो क्या बन जाएगा, 2a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 2k स्क्वायर। अब इससे देखो क्या हो रहा है, a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित है, a भी 2 से विभाजित है। ये हिंदी यदि आप याद करने बैठ जाएंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए याद नहीं करनी है, समझना है इस चीज़ को कि इससे मैं क्या लाइन लिख रही हूँ और इससे मैं क्या लाइन लिख रही हूँ। a भी 2 से विभाजित है और b भी 2 से विभाजित है, तो जो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात 2 a व b दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन गुणनखंड है जो हमारे माने गए कथन के विपरीत है, जो हमारे माने गए कथन के विपरीत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये देखो √5 जैसा ही है बिल्कुल, और दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, उसमें क्या करना था और इसमें क्या करना है। जब आप 1-2 बार इस वीडियो को देखोगे और खुद इस चीज़ को सोचोगे, समझोगे, करोगे तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इसमें से 100% आना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड इसी का 7√5। तो उसको उसी तरह से माना 7√5 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। जब वो परिमेय संख्या है तो 7√5 को आप क्या लिख दोगे, a/b। यहाँ से √5 यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा, a/7b। अब आप ये देखो कि a/7b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है ना, अब बटे में लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या है। परंतु तो √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, वही बात है ना, √5 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु हम जानते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज बार बार दोहराई जा रही है, ठीक है ना। यह विरोधाभास हमारे गलत कथन मानने के कारण हुआ है, हमारे गलत कथन मानने के कारण हुआ है। अतः वही लाइन 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। वही चीज़ दो ही थी, एक अपना √5 जैसा उदाहरण है और एक ये दूसरा, दो ही तरीके से अपने को करना है, जिसमें एक बार सीधी परिमेय संख्या आ जाती है, ये है ना, और एक में क्या होता है कि अपने को मानना पड़ता है a बराबर k, क्योंकि उसमें बट्टे में कोई संख्या नहीं आती। यदि बट्टे में कोई संख्या आ जाए तो ये सिंपल हो जाता है ना, क्योंकि ये परिमेय है तो √5 भी परिमेय होना चाहिए, और नहीं आता तो फिर वो मान के करना पड़ता है, ठीक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन है और इसे हर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स भी इसी बेस पे होने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। 6 +
2। अब इसे फटाफट करने की खुद कीजिए। हमने इसको क्या किया, 6 प्लस रूट 2 को किसके बराबर मान लिया, a अपॉन b, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से यदि रूट 2 की वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या बनेगी, a अपॉन b माइनस में 6, और रूट 2 बराबर क्या आ गया, a माइनस 6b। एलसीएम लेके अपॉन में क्या करोगे, b। अब देखो क्या है, a माइनस 6b अपॉन में b एक परिमेय संख्या है या नहीं है ना, एक परिमेय संख्या है ना। अगर ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी परिमेय होगी, रूट 2 भी परिमेय होगी। लेकिन हम जानते हैं, जैसे रूट 5 है वैसे रूट 2 है, लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी नो दैट कि जो रूट 2 है वो तो क्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हो गया, क्या हो गया, यह विरोधाभास हो गया हमारे माने गए कथन का। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से, इसमें मैंने हिंदी कम लिखी है क्योंकि मैं पिछले 4 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में हिंदी लिख चुकी हूँ, सेम टू सेम वही हिंदी आने वाली है। ये आपको हिंदी रटनी नहीं है, समझनी है। अगर आपने एक बार 1-2 क्वेश्चन में खुद लिख के देखा और इसको समझ लिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, और पक्का इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आज से ही मैं बता रही हूँ, इस प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। चलिए, ये हमारी आज 1.2 भी कंप्लीट हो गई, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। यदि आप मेरे साथ साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप 100% श्योर हैं कि आप दूसरे बच्चों से अच्छा स्कोर करने वाले हैं और दूसरे बच्चों से क्लास 10th में आगे रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से मेरे से पढ़ रहे हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।